जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है। फिर से प्रभु के लोगों के मध्य में एक मौका दिया हुआ परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद मैं करता हूँ। और विशेष इसी हफ्ता में हम अलग अलग जगह में हम रहते हैं, हमारे कलिसिया परिवार प्रभु के लोग हैं। फिर से प्रभु का अनुग्रह दया के ओर से इसी यूट्यूब के द्वारा प्रभु को वचन सुनने के लिए वो दयालु परमेश्वर हमको अनुग्रह किया, इसलिए फिर से मैं धन्यवाद मैं करता हूँ। आज हम देखेंगे वचन इसी हफ्ता के लिए फिलिपियों की पुस्तक में 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उसी धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक कटी को पूरा करेगा। हालेलुया। कितनी सुंदर वचन है, क्योंकि इस समय में हमारा हर एक जीवन में कमियों में कटियों के साथ हम जीवन बिता रहे। क्योंकि मार्च महीना से लेकर अभी जून, अभी जुलाई भी आने वाला है, पर लॉकडाउन है कोरोना वायरस के कारण। इसी दिन में भी प्रभु परमेश्वर हमको नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये संसार के अंत तक सदैव सदैव मैं तेरे संग रहूँगा। तो सदैव मतलब क्या है? हर एक दिन है, डेली हर एक दिन हमारा संग रहने वाला प्रभु परमेश्वर है। तो अगर प्रभु परमेश्वर हमारा संग साथ रहे तो हमारे जीवन में क्या कमी होती है, कटी होती है? कोई किसी बली वस्तु को कटी ना होगी। ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक खटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हम देखें तो दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक में 5वां अध्याय में 17 में भी लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो नए सृष्टि करके लिखा है। रोमियो की पुस्तक में 8:28 में लिखा है, जो परमेश्वर को, जो जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, तो सब बातें भलाई ही उत्पन्न होती है करके लिखा है। हालेलुया। कितनी बड़ा परमेश्वर है। इसलिए हमारा प्रभु परमेश्वर के बारे में हम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही हमारा कमियों को, कटियों को पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। लूका सुसमाचार में ऐसे कुछ वचन में लिखा है, 1 से 4 तक हम देखें तो, बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम का अनुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनके तूने शिक्षा पाई है कैसे अटल है। हालेलुया। हमने देखे फिलिपियों की पुस्तक में 4:19 में मनुष्य की इमेजिंग से के द्वारा लिखा हुआ वचन नहीं है। जो सोच रहे कहानी, बहुत सारी स्टोरी पुस्तक है, तो इंसान अपनी इमेज में सोच विचार करते हैं, तो ऐसे लिख के एक पुस्तक तैयार करते हैं। ये नहीं, प्रभु परमेश्वर ही जो अपने पूर्व लोगों के परमेश्वर के दास के पास बात करने के बाद में वो वचन को लिख के दिया हुआ पुस्तक है, ये बाइबल है, पवित्र शास्त्र है। इसमें लिखा है, तीसरा वचन में हम देखें तो लूका सुसमाचार 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है आखिरी में, जो
उचित मालूम हुआ, इसलिए है श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम के अनुसार लिखूं। हालेलुया। सिस्टमेटिक से बनाया हुआ ये बाइबल है, और हर एक वचन है, मात्र है, ये परमेश्वर ही बात किया है, वही वचन इसी पुस्तक में लिखा है। और कुछ वचन लोगों को उपदेश किया है प्रभु यीशु मसीह, तब लोगों को बराबर समझ नहीं पाते करके, तो उसमें कुछ दृष्टांत भी लिखा है, कुछ दृष्टांत भी लिखा है। और जो जिस धरती में सच सच संभव हुआ है, तो वो सच सच संभव लिखा हुआ वचन है। और बाइबल में ये बात लिखा है, जैसे चांदी को मिट्टी के फट्टी में डाल के 7 बार तो ताये करते करके लिखा, वैसा ही 7 बार ताया हुआ इसी वचन है, प्रभु का वचन है। इसी वचन को भरोसा रखने वाला, विश्वास करने वाला, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। आइए हम देखेंगे लूका सुसमाचार पहला अध्याय में 5वें एक वचन हम देखेंगे, तो उसमें लिखा है, एक भक्त के बारे में वहाँ पर लिखा है, जो शकरिया करके एक याजक के बारे में लिखा है, उसके पत्नी एलीशिबा करके उसके दोनों के बारे में लिखा है लूका सुसमाचार पहला अध्याय में। उसमें 5वां वचन में हम देखेंगे तो शकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून की वंश थी, जिसका नाम एलीशिबा था। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभु की सारे आज्ञाओं पर और विधियों पर और निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे एक गवाही है, सिस्टमेटिक लिखा, हारून की वंश थी। एलीशिबा कौन है? हारून की वंशी थी, इसलिए जांच कर ये लिखा है, क्रम के अनुसार। सिस्टमेटिक में सच सच संभव, पूछताछ करने के बाद में सच है कि नहीं करके, पूछताछ करने के बाद में पक्का ये ट्रू है, सच है करके जानकारी लेने के बाद में लिखा हुआ वचन है। ध्यान से इसी वचन को आप सुनिए। यहाँ पर देखिए, उसके पत्नी है याजक का शकरिया याजक था, उसके पत्नी के नाम पत्नी हारून की वंश थी, जिसका नाम एलीशिबा था। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और प्रभु के सारे आज्ञाओं पर, विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान नहीं। एलीशिबा भांजी, वे दोनों हुट्टे थे, और परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। हालेलुया। दोनों बुढ़े भी हो गया, उम्र भी बुजुर्ग हो गया, और परमेश्वर की सेवा को नहीं छोड़े, लगातार सेवा में लगी है अभी, और उनको भांजी है, बच्चे नहीं करके लिखा है। हालेलुया। बुजुर्ग होने तक परमेश्वर के समूह को वे लोग नहीं छोड़े। बच्चे ना रहने के कारण भी सेवा को नहीं छोड़े, परमेश्वर को नहीं छोड़े, और उसके बारे में गवाही लिखा है, वे दोनों धर्मी करके लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आज छोटे छोटे एक बात है, एक कमी के कारण, एक छोटा सा परिवार में एक प्रॉब्लम होने के कारण, बच्चों के एक प्रॉब्लम हुआ, उसके कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर के समूह से छोड़कर बहुत दूर में चले गया। परमेश्वर के बहुत सारे लोग भूल गया और बिगड़ गया, और विश्वास को भी छोड़ दिया है। ऐसे समय में यहाँ पर देखो, भांजी है, बच्चे नहीं, पर दोनों धर्मी थे। परमेश्वर के समूह को वे लोग नहीं छोड़े करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखेंगे
यहाँ पर 8वां पद में लिखा है, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय में 8वां पद में देखो, परमेश्वर के सामने याचक का काम करता था। और 9 पद में याचकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हालेलुया। यहाँ पर देखो, उसके नाम पर एक चिट्ठी निकली करके वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। क्योंकि एक समय है उसको, तो हर समय उसके अंदर में जाके धूप जला नहीं सकता। एक दो उसके नाम पर एक नंबर हम बोलते, तुम्हारा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। उस दिन में मैंने दुकान गए तो वहाँ पर ये भैया पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये है 5वां नंबर, मैं ऐसे बोले। तो नंबर है ये नंबर। वहाँ पर अंदर जाके उनको धूप जलाने के लिए परमेश्वर की वेदी के सामने जो लाइन में खड़े रहना है। तो इसका नंबर लग गया, अभी जगरिया को नंबर लग गया, इलिशिबा के पति जगरिया को नंबर अभी लग गए। तो अंदर जाके इन्होंने क्या किया, मंदिर में जाकर धूप जलाए। उसी समय 11 पद में देखे तो उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत तब वेदी के दाहिने और खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। हालेलुया। अंदर में एक जन अंदर जाना है। ये जगरिया अंदर जाकर अभी धूप जलाते समय दाहिने हाथ में दूसरा एक रूप दिखता है। वहाँ पर अचानक में दिखता है, पहले नहीं, ये धूप जलाने के बाद में वहाँ पर खड़े हुआ है एक स्वर्गदूत। तब ऐसे देखें तो उसके क्या होगा, कोई भी हमारे पीछे आकर हमको डराते तो हम डर जाते हैं। ये रात है, ये दिन है, हम डर जाते हैं कभी कभी। तो वैसा ही अचानक फट से उसके अंदर वेदी के सामने दाहिने हाथ में एक रूप दिखेंगे तो कैसे लेगा। वैसा ही जगरिया ने देखा और उसी स्वर्गदूत ने कहा कि जगरिया भयभीत ना हो, तेरे प्रार्थना सुन ली है, पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। और 14 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के समूह में बाढ़ होने के कारण प्रभु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर जकरिया इलिशिबा बूढ़े होने के बाद में भी लगातार विश्वास में, भरोसा में स्थिर रहने के कारण, दृढ़ रहने के कारण परमेश्वर अपने भक्तों के बारे में देखकर अपने भक्तों से प्रेम किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के समूह में जैसे जकरिया और इलिशिबा फाड़ चोते थे, वैसा ही परमेश्वर के समूह में किसी काम है हमारे जीवन में, बहुत दिन में रुकावट में है, हम क्लेश में है, संकट में है, दुखों में है, पर प्रभु परमेश्वर को छोड़ना नहीं, प्रभु परमेश्वर के समूह को छोड़ना नहीं। एक समय है, उसके नाम पर चिट्ठी निकले, ऐसे लिखा है। आपके नाम के ऊपर भी चिट्ठी निकलने वाला है। प्रभु परमेश्वर आपका हर एक निवेदन, विनती, प्रार्थना सुन रहा है, पर एक समय है, उसी समय पर प्रभु परमेश्वर जैसे जकरिया इलिशिबा के जीवन में ये चमत्कार किया, उसका नाम भी तो यूहन्ना रखना, वैसा ही आपके जीवन में भी प्रभु परमेश्वर आपके सारे कमी कड़ियों को प्रभु परमेश्वर दूर करेगा। इसे कि छोटा सा गवाही देना मैं चाहता हूँ। हमारा शादी भी, जो मेरा जो पत्नी है, मेरे पत्नी का नाम भी इलिशिबा है, मेरे नाम थॉमस है। हमारा शादी 1994 मई महीना हमारा शादी हुआ है। और
कई साल मतलब 6 साल तक हमको बच्चे नहीं। जो पहले बच्चे है हुआ तो 2000 नवंबर 29 में पहले बच्चे जन्म हुआ है। प्रभु परमेश्वर ने एक चमत्कार किया है। जब हम चेन्नई से छोड़कर नागपुर में आए, नागपुर में सेवा में लगे, तब प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत चमत्कार किया। पर लोगों के सामने बहुत हमने निंदा उठाए। हमारे परिवार में भी प्रॉब्लम हुआ, कई साल बच्चे नहीं, दूसरी शादी करो। परमेश्वर ने दिया हुआ पत्नी को मैं छोड़ सकता क्या दूसरा शादी करने के लिए? छोड़ दो, दूसरा शादी करो। नहीं, मेरे बीवी यही मेरे बीवी है, एक ही बीवी है, एक ही शादी होती है। प्रभु परमेश्वर देगा। हर दूसरी जगह में हम जाएं तो मेरे मित्र के घर में सुसमाचार बांटने के लिए हम गए तो वो मेरा मित्र ने, दोस्त ने बोले तुम्हारा यीशु मसीह तो चमत्कार करता है बराबर, मैं विश्वास करता हूँ, परंतु वो यीशु मसीह अभी तक क्यों आपके बच्चे नहीं दिया? ये ऐसे पूछा था। फिर हमने याद आए इब्राहिम के बारे में। परमेश्वर ने इब्राहिम को वायदा किया है, वैसा ही हमको भी संतान देगा करके विश्वास से हम हमारे मित्र घर में खाना खा के और बता के वापस हमने लौटे। हालेलुया। वैसा ही 6 साल के बाद में पहले बच्चे हुआ, उसके नाम साराल करके हमने रखे। उसके बाद 2003 में अक्टूबर 22 में दूसरी बच्चे हुआ है। हालेलुया। उसके नाम ब्लसी करके हमने रखा है। 2 सुंदर बच्चे प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, क्योंकि परमेश्वर के समूह में बहुत भरोसा विश्वास से हम थे। परमेश्वर के किसी कारण से हमने निंदा नहीं किए, हमने कुछ बोले नहीं। हम इब्राहिम का संधान करके प्रभु परमेश्वर कैसे भी हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, बच्चे देंगे करके उसके समूह में हम पाठ होने के कारण प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में दुगना आशीष दिया है। हालेलुया। और विशेष ये कहना चाहता हूँ आपके लिए भजन संगीता 21 में 24 में लिखा है, यहोवा पर आशा रखने वालों ख्याल बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। हम दृढ़ रहना है। हम दृढ़ रहेंगे तो, क्योंकि हम दृढ़ परमेश्वर पर दृढ़ रहना है। ये दुनिया के लोगों की बात है, हमको बहुत निंदा, बहुत हमारा मन को हृदय को भी उनके बातों के कारण टूट जाएगा, परंतु परमेश्वर पर दृढ़ रहेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। पहला सामुएल के पुस्तक में पहला अध्याय 1 से 6 तक आप पढ़ सकता है, लेकिन 6वां पद में लिखा है, वहाँ पर एल्काना करके एक पुरुष था, उनके 2 पत्नी है। पहले पत्नी के नाम हन्ना है, दूसरी पत्नी के नाम भनीना करके लिखा है। जो पहले दूसरी पत्नी भनीना है, उसके बच्चे हुआ। तो बच्चे होने के कारण भनीना क्या किया, 6वां पद में हम देखें तो पहला सामुएल के पुस्तक में पहला अध्याय में 6वां पद में देखें तो उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। ये उसके काम है। कोई बच्चे नहीं, कोई भला काम है तो सामने मत आओ बोलते हैं। ये ऐसे ये दुनिया है। ये दुनिया के द्वारा हमको शांति नहीं मिलता। हमारा मुक्तिदाता शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास में हमको शांति मिलेगा, हमको मुक्ति मिलेगा। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर पौलुस के वचन में लिखा है, जो मेरा परमेश्वर भी अपने उसी धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक खटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा हर एक खटी को पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने एक चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। इस वचन पर विश्वास करो। यहाँ पर लिखा है, पहला
लूका सुसमाचार पहला अध्याय में 14 पद में लिखा है, क्या माने क्या? तुझे आनंद और हर्ष होगा। ये पॉजिटिव है ये। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पास होता है। हालेलुया। हर जगह में कोरोना पॉजिटिव बोलते, वो पॉजिटिव नहीं। आज का दिन आपके जीवन में जो ये वचन सुन रहे, तो आपके जीवन में लूका सुसमाचार पहला अध्याय में 14, ये विश्वास करो, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आपके बच्चे होने वाला है, संतान उत्पन्न होने वाला है। ये बातें विश्वास करें तो वैसा ही आपके जीवन में होगा। तो इसलिए दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में 18 पद में लिखा है, पर हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। संसार के बारे में पहचान में बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या टेंशन होता है? हमको कोई कुछ भलाई नहीं मिलता, नहीं होता। अगर प्रभु परमेश्वर के बारे में हम पहचान में बढ़ते जाए तो हमको शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, बुराई को सामना करने के लिए प्रभु के अनुग्रह की ओर से हमको जो बल मिलता है, हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है 135 में 5 में भजन संगीता, मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सबसे महान है। हालेलुया। हमारा प्रभु कौन है? सबसे महान प्रभु परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारे विंध्य से विचारों से बढ़कर करता है करके लिखा है। हालेलुया। हमारा छोटा विचार है, परमेश्वर हमारे बारे में बड़े बड़े विचार करता है। हालेलुया। यहाँ पर देखे तो सबसे बड़े महान है। हालेलुया। तूने पानी को दाखरस बनाया, तूने अंधे को आंखें दिया, जो भड़के थे अंधेरे में तूने जीवन के दिया, जो भटके थे अंधेरे में तूने जीवन का ज्योति दिया। तीन दुखियों के उपास बुलाकर दिया है जीवन दान। तीन दुखियों को पास बुलाकर दिया है जीवन दान। यीशु तू है महान मेरे प्रभु, तू है महान। यीशु तू है महान मेरे प्रभु, तू है महान। हालेलुया। वो सबसे महान है। सादा पानी को दाखरस बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, मरे हुए को जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर, जो मरण पर है उनको मृत्यु से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर के बारे में अय्यूब कहता है 42 में 2 पद में लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। प्रभु के लोगों के जीवन में कोई भांति नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये लिखा हुआ वचन है, कोई भांति नहीं रहेंगे। इज़राइल के वंश में, इज़राइलों के जीवन में, प्रभु पर विश्वास करने वाला हर एक जीवन में भांति ऐसे बोलने वाला नहीं रहेंगे। पर उसमें लिखा है लूका सुसमाचार पहला अध्याय में 20वां वचन में हम देखें तो, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरे होंगी। स्वर्गदूत ने कहा, हालेलुया, जो बातें मैंने कहा ये बातें एक समय है, उसी समय में आपको पूरा होगा करके। और लूका सुसमाचार पहला अध्याय में 14 में देखेंगे तो इलिशिबा के बारे में लिखा है,
तुझे आनंद और अरसे होंगे, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और पहला लूका सुसमाचार अध्याय में, पहला अध्याय में 45 में देखें तो, धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरे होंगी। हालेलुया। ये वचन मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर जो एलीशिबा कमी कड़ियों में थी, उसी कमियों को दूर किया हुआ परमेश्वर की इसी वचन परमेश्वर के दास होने के कारण मैं ये कहता हूँ, उसी वचन को मैं उपदेश करता हूँ। अब इसमें विश्वास करो। 45 में, पहला अध्याय में, लूका पहला अध्याय 45 में लिखा, धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरे होंगी। उनते बात मान के तुम्हारे हर एक खटियों को प्रभु परमेश्वर पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। ये विश्वास करो ये बातों को। हालेलुया। तेरी आशा ना टूटेंगी, अंत में फल मिलेगा। तेरी आशा ना टूटेंगी, अंत में फल मिलेगा। अच्छा काम शुरू किया है, कैसा भी पूरा करेगा। अच्छा काम शुरू किया है, कैसा भी पूरा करेगा। बात का भरोसा है, कैसा भी पूरा करेगा। बात का भरोसा है, कैसा भी पूरा करेगा। यीशु यीशु तू ही है मेरा प्रभु। यीशु यीशु तू ही है मेरा प्रभु। तेरी आशा ना टूटेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करो, उसी वचन पर विश्वास करो। इसी विश्वास के अनुसार प्रभु परमेश्वर हर एक खटी को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। हम एक मांगे तो एक देने वाला नहीं है, दो देने वाला प्रभु परमेश्वर है। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में 8वां पद में लिखा है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में हम देखेंगे तो इब्राहिम बहुत बड़ा धनी है। उनके काम वाले, उनके बैल, उनके बकरे के झुंड, उनके कोई कमी नहीं है, पर उसके एक कमी था। अब्राहम ने उत्पत्ति पुस्तक में 15 अध्याय में 2 पद में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे प्रभु परमेश्वर, मेरे घर में संतान नहीं, बारिश नहीं। ये प्रभु परमेश्वर से इब्राहिम ने मांगा था। हालेलुया हालेलुया। जो कोई मांगता है उसे मिलता है। और प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम बाहर आओ, 5वां पद में देखिए, उत्पत्ति 15 में 5वां पद में, आकाश को देखो, तारागण को देखो, वैसा ही तेरे वंश होगा। हालेलुया। आज क्या परमेश्वर के जो वायदा किया है, आशीष दिया है, जी अब्राहम के संतान में क्या कमी है? मिलियन करोड़ है इसी धरती के अंदर में। हालेलुया। वैसा ही उन्होंने विश्वास किया करके लिखा है। जो उन्होंने विश्वास किया, उस विश्वास के अनुसार प्रभु परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में पूरा किया है। भजन संगीता 34 में 10 में देखें तो आप लिखा है, जवान सिंगों को तो कटी होती है और वे भूखे भी रग जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु कटी ना होगी।
आप परमेश्वर के भक्त हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा में दृढ़ रहते हैं, तो आपको चमत्कार करने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। पर एक समय के बारे में हमने देखे, वो समय है जैसे स्वर्गदूत ने कहा वहाँ पर लूका सुसमाचार पहला अध्याय में 20वां पद में, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरा होंगी। विश्वास करो, जरूर आपके जीवन में एक संतान को देने के लिए प्रभु परमेश्वर आशीष दिया है। हालेलुया। जो समय रखा है उस समय पर आपके हाथों में एक बच्चे होंगे। हालेलुया। एक समय के बारे में लिखा है भजन संगीता में 31 में 15 में देखेंगे तो, मेरे दिन तेरे हाथों में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वालों के हाथों से छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सताते हैं सताने दो, पर हम लज्जित नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे, मेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे करके लिखा है। लज्जित होने वाला कौन? शत्रु लोग है। भजन संगीता 86 में आप देखें तो आखिरी वचन में लिखा है, शत्रु लोग ही हारेंगे और लज्जित होंगे करके उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संगीता 102 में 13 में लिखा है पद में, तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। जल्दी आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने चमत्कार करने वाला है। आप कमियों में है आपके जीवन में, और भर देने वाला प्रभु परमेश्वर जल्दी आश्चर्य काम करने वाला है। याकूब के पत्र में लिखा है, मेरे प्रियो, पहला अध्याय में 7वां वचन में लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये कौन सा मनुष्य करके लिखा है मालूम क्या? जैसे इलीशिबा ने विश्वास किया, उसके जीवन में चमत्कार हुआ, यूहन्ना को दिया। लेकिन यहाँ पर लिखा है याकूब के पत्री पहला अध्याय में 7वां पद में लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु के कुछ मिलेगा। या ऐसा मनुष्य कौन है क्या? कौन मालूम क्या? शक करने वाला, डाउट, ये होगा कि नहीं, देंगे कि नहीं, ये वजन सच्चे के ये झूठ है क्या, है कहाँ होगा, कैसे होगा, ऐसे शक करेंगे तो नहीं होता। पक्का परमेश्वर की इसी वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया करके आप आज विश्वास करेंगे तो आज ही तुम चमत्कार को देखेंगे। तो विश्वास करें तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, पर हम फाड़ छोड़ना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में 5 में देखो, 38 वर्ष तक वहाँ पर एक बीमारी वाले के बारे में लिखा है, पर जो उसके पास में यीशु मसीह ने उसी बीमारी के पास में जाकर, तू चंगा होना तू चाहता क्या, ये पूछा था। उन्होंने बोले, हाँ मैं चंगा होना तो चाहता, इसलिए बेथस्दा के पास में वो पहाड़ सोते रखा कई साल कई दिन। पर यीशु ने पूछा था, तू चंगा होना तू चाहता क्या? उन्हें कहा, कोई मनुष्य नहीं, तालाब में कभी कभी ये घुंड का पानी हिलाया जाता है, एक स्वर्गदूत उतरता है तब खिलाया जाता है, तब जो कोई मनुष्य पहले जाके उसे नहाए तो उसका चंगा हो जाता है करके। यीशु ने कहा, तेरे घाट उठा कर चल। तुरंत 38 साल का बीमारी चंगा हुआ, पर उन्होंने पहाड़ चोता था कई साल में। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में ये कहता है, हबक्कुक 2 अध्याय में 3 पद में, क्योंकि इसी दर्शन की बात नियत समय में पूरे होने वाली है, वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हालेलुया,
आपके जीवन में आपकी कमियों को पूरा करने का एक समय है, वो परमेश्वर के सिंहासन से वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी पाठ छोड़ते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरा होंगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। मेरे जीवन में 6 साल के बाद में 2 सुंदर सुंदर बच्चे, दोनों बच्चों परमेश्वर ने दिया है। क्यों? हमारा जो नागपुर में जो हमारा जो भवन बनाने के लिए हम जगह दिया है, उसको 21 साल तक बच्चे नहीं थी। 21 साल मैंने मांगा था, ब्रदर भवन बनाने के लिए प्रभु के लिए जगह दे, प्रभु परमेश्वर आपको संतान उत्पन्न करेगा। पति पत्नी दोनों विश्वास किए, पर वो विश्वास करने के कारण 21 साल के बाद में एक बहुत सुंदर एक बेबी प्रभु परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। विश्वास के ऊपर में सब कुछ है। यहाँ पर लिखा है वेग से आता है, इसके पूरा होने का समय वेग से आता है। आपके जीवन में पूरा होने का समय वेग से आता है। इसमें देखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी पाठ छोड़ते रखना, क्योंकि निश्चय पूरा होंगे। जो आपके कमी है, ये कटी है, प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने वाला है। तो विश्वास करो, पाठ छोड़ते रखो। यहाँ पर भजन संहिता 30 में पहला पद में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरी शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। भजन संहिता 30 में 1 में लिखा है, पहला पद में लिखा है। 11 में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे ठाठ उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरे भजन गाते रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरे धन्यवाद करता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 30 में, अध्याय 30 में, भजन संहिता 30 में पहला पद, 11 पद, 12 पद में हम देखें तो लिखा है। हालेलुया। आपको जो चमत्कार है, वो चमत्कार आपके जीवन में सर्वदा प्रभु परमेश्वर को आप धन्यवाद करते रहने वाला है। तो जल्दी आपके शीघ्र में, आदि शीघ्र ही टल जाएंगी तकलीफ 2 दिन की करके। और उसके पत्री कुरिन्थियों में लिखा वचन के अनुसार आपके हर एक तकलीफ को परमेश्वर दूर करेगा। हर एक कमी कटियों को दूर करने वाला प्रभु परमेश्वर फिलिपियों में 4:19 के अनुसार आपके जीवन में पूरा करेगा। तो विश्वास तो करेंगे तो परमेश्वर को महिमा को तो देखेंगे। आखिर में ऐसे पुस्तक में 60 अध्याय में 20 में लिखा है, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएगा। आपका समाप्त होने वाला दिन समय आया है। प्रभु परमेश्वर इसी भजन के द्वारा आपके जीवन में पूरा कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, विश्वास से तेरे वचन को प्रभु जी आज राजा ऐसे वचन को सुनने वाला हर एक जीवन में फिलिपियों 4:19 के अनुसार राजा हर एक खट्टी को परमेश्वर पूरा करेगा करके लिखा वचन के अनुसार प्रिय बच्चों के लोगों के जीवन में, प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर हर एक खट्टी को आप दूर कीजिए। हर एक कमियों को प्रभु जी आप भर दे राजा। तेरे चमत्कार को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। इलिशिबा के जीवन में कैसे किया ऐसा कि चमत्कार को प्रकट कीजिए। मेरे जीवन में कैसे पिता परमेश्वर परिवार में तूने चमत्कार के वैसा करी। जो जगह दिया भवन बनाने के लिए पिता परमेश्वर, उसका बिल्डर के जीवन में तूने चमत्कार किया वैसा कि चमत्कार को प्रकट कीजिए राजा। जैसे 38 साल बीमारी
और 500 होते रहा, तेरे समूह में पिता चंगाई के लिए उनको चंगा किया, वैसे ही चंगाई कर राजा। सारे विलाप के दिन को पिता परमेश्वर राजा बदल दे, तेरे शोक का आनंद से बदलेंगा करके लिखा वचन के अनुसार पिता अपने प्रजा के जीवन में, अपने लोग के जीवन में, भक्त के जीवन में तेरे चमत्कार को प्रकट कीजिए। आशीष दे, सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनोर ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।